और इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है। विस्फोट इतना बड़ा हुआ कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है और अब ये राख इथियोपिया से 4,300 किलोमीटर दूर भारत भी पहुंच गई है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक राख फैल गई है। ज्वालामुखी के फटने का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा है। करीब 14 किलोमीटर ऊंचा राख का गुब्बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्गों को बाधित कर रहा है। जी हां, डीजीसीए ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके बाद एयर इंडिया और आकाशा एयर ने कई उड़ानें रद्द की है। कितना है यह खतरा, जानते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, भारतीय एविएशन पर इसका क्या असर पड़ा है? जी, करीब 12,000 साल के बाद ये वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी है और जब ये इरप्शन हुआ उसके तुरंत बाद एक गुबार, खासतौर पर जो ऐश है और जो चट्टान के कण हैं, उनका गुबार करीब 14 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया और तेज़ हवा की वजह से ट्रैवल करते हुए पूरे गल्फ रीजन होते हुए ये भारत तक पहुंच चुका है और इसका असर भारत सहित दुनिया भर के एविएशन पे पड़ रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि उसे अपनी 11 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स हैं। न्यूयॉर्क से दिल्ली है, दुबई से मुंबई है, इस तरह की कई सारी फ्लाइट्स उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। ठीक इसी तरह से आकाशा एयर का कहना है कि उसने अपनी जेद्दा और कुवैत की जो फ्लाइट्स हैं उन्हें इसे कैंसिल करना पड़ा। इंडिगो ने भी कहा है कि उसकी ऑपरेशंस पे असर हुआ है, हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए हैं कि कितनी फ्लाइट्स उन्हें इम्पैक्ट हुई है। साथ ही डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की है। डीजीसीए का कहना है कि तमाम एयरलाइंस और एयरपोर्ट को इसे लेकर अलर्ट मोड पे रहना है और खासतौर पर अगर किसी भी तरह के स्मोक या स्मेल ज्वालामुखी से जो संबंधित है वो अगर महसूस होती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। ये जो पूरा असर है, खासतौर पे जो सिल्का के कण होते हैं और चट्टान के कण होते हैं, वो किसी एयरक्राफ्ट के इंजन पर प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही जो सेंसर्स हैं उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो तमाम एयरलाइंस को जो है काफ़ी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। रोहन, दूसरा सवाल ये भी बनता है कि कब तक रहेगा ये असर और क्या दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी पोल्यूशन से हाल बेहाल है, वहां के एक्यूआई पर भी इसका क्या असर होगा? जी, दिल्ली के एक्यूआई पे सीधा बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो गुबार है, ये जो चट्टान के गढ़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। करीब 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई की रेंज में ये चट्टान के कण है, जबकि जो एक्यूआई मेजर की जाती है वो ज़मीन के काफ़ी करीब मेजर की जाती है। तो सीधा असर तो नहीं रहेगा, लेकिन जो एक तरह की धुंध है वो ज़रूर बनी रहेगी। और एक जो दूसरी चिंता की बात जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है जो वातावरण में है, वो चिंता की बात ज़रूर हो सकती है। लेकिन इसका असर बहुत लंबा नहीं रहेगा क्योंकि एक तो जो विंड की वजह से ये अब ऑलरेडी जो चाइना का एयर स्पेस है वहां तक पहुंचने लगा है और आज शाम के बाद जो है भारत के एयर स्पेस से ये लगभग हट जाएगा। तो फिर लोगों को जो राहत है वो मिल सकती है इससे। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर।